अस्सलाम वालेकुम। दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। ये मैंने यहाँ से रोक दिया था। अब हम इस पट्टी पे देखो सिलाई लगा रहे हैं। बहुत सफाई से ध्यान रखना है, बिल्कुल लास्ट में कन्नी पे चलानी है। फिनिशिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि हाथ पे आएगी और इस पर ध्यान जाता है, अच्छी नहीं लगती। निशान लगा रखा है मैंने चाक पीस से। और हम यहाँ तक मशीन चलाएँगे बस, फिर इसके ऊपर चलाएँगे। नीचे वाला कपड़ा ना इस बार नहीं मुड़ेगा, इस बार हम चलाएँगे सीधा, बिल्कुल ध्यान से। सफाई का ज़्यादातर ध्यान रखना है। यहाँ पे रोक दिया। यहाँ पे ऐसे मोड़ने के बाद हम इसको ऐसे मोड़ देंगे अंदर को। ये वाला दोबारा हमें सिलाई में नहीं लेना क्योंकि फिर बटन खुलेगा ना, सिलाई में नहीं आना चाहिए वरना अलग नहीं हो पाएगा। अब ये हो गया पूरा। अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। देखो फिनिशिंग आ रही है ना। और ये जहाँ से हमने अलग कर दिया था बिल्कुल अलग हो गया, जॉइंट हो गया ये। अब हम इसको डबल करेंगे और फिटिंग का निशान लगा लेंगे। आधा इंच सिलाई लगाएंगे हम इसमें, पूरे आस्तीन पे सिलाई लगा आधा इंच की। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए, तभी आपको पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आते ही एकदम आपके पास आ जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये कोई सोचता है जैसे हम मतलब सिलाई मारी हमने, चुन चुन आती है ना, मशीन में दिक्कत है। हमारी मशीन में दिक्कत नहीं होती है। जो मतलब जेंट्स कपड़ा सिलते हैं ना, जेंट्स कपड़ा ना ऐसे चुन आती है। जैसे हम सिलाई लगाते हैं, पता नहीं मशीन इसे थोड़ा सा इकट्ठा करती है। तो आपने सिलाई करते रहें और प्रेस मारते रहें तो फिनिशिंग आ जाता है इसमें। आप जैसे मैंने अब किया, मैंने सिलाई पूरी कर ली है। सिलाई पूरी करने के बाद ना मैं इस पर दिखाऊंगी आपको, प्रेस मार के देखो। इसे बीच में उठा दिया मैंने, और जो आप कपड़ा दिख रहा है ना बीच में इकट्ठा हो रहा है, इसकी चुन डलेगी यहाँ पे, इस जगह देखो ध्यान से। चुन ज़रूरी है, यहाँ पे बिठाते हैं मैंने। अब मैं प्रेस मारूंगी, बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। देखो आ गई ना। और मैं थोड़ी बहुत आई है अभी। अब मैं वो लगाऊंगी पानी। पानी लगाने के बाद जो ये सल होंगी ना, सुकड़ जाएगी। जैसे हम ये जेंट्स कपड़े सिलते हैं, हमें इसमें खींचना नहीं होता है। दोनों कपड़े मिला के रखने होते हैं। जो नीचे का होता है ना उसे हल्का सा खींचना होता है, जो ऊपर का होता है उसे हल्का सा ढीला छोड़ना होता है। अब मैंने पानी लगाया। पानी लगाने के बाद दिखाऊंगी मैं आपको। फिनिश ऐसा हो जाएगा बिल्कुल, बहुत अच्छा है। बहुत आसान है कुर्ता पजामा सिलना बिना इंची टेप के। प्रेस ना साइड सलवट ख़त्म कर देती है, जो एक्स्ट्रा होती है ना, बिल्कुल। अब मैं आपको सिखाऊंगी कफ लगाना। इसकी कफ कैसे लगाना है। अगर आप कमेंट करोगे ना तो मैं आपको कुर्ता जमाना सिखाऊंगी, आपको कैसे जमाना है। क्योंकि मैंने जमाना नहीं बताया, इसमें पूरी सिलाई बता रखी है मैंने, शलवार की भी और पठानी कुर्ते की भी। देखो पहले मैंने एक पैर की सिलाई लगाई और ये हमने जमा रखा है कुर्ता। देखो अब हम इसको डबल करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारी सिलाई से अलग, जितना हमें सिलाई में लेना है, एक पैर से थोड़ा सा ज़्यादा, तो हम वो मतलब रोक लेंगे और बाकी का सब काट देंगे। और फिर इसमें कट लगेंगे शुरू में भी और लास्ट में भी, जहाँ तक हमें सिलना है। यहाँ पे मैं आपको कट लगा के दिखाऊंगा। बिल्कुल सीधा रखना है। कपड़ा बहुत सफाई से काटना है, ऐसे नहीं कहीं से छोटा कहीं से बड़ा, एक सार काटना है। शुरू में लगा लिया हमने कट और ये लगा लिया हमने लास्ट में। ये हमारा ना आगे होगा ना पीछे होगा ना झोला आएगा इसमें। ये हो गया। अब देखो इसको ऐसे करेंगे हम यहीं, इसके ऊपर सीधी आस्तीन रख लेंगे। हमें आस्तीन सीधी रखनी है, सीधी जैसे हमने जमा रखी है, बिल्कुल कुछ नहीं करना।
यहाँ पे रखेंगे हम ऐसे, देखो हल्की सी यहाँ पे चुने हैं, इसमें फ़ोन में दिख नहीं रही है, ये मैंने यहाँ पे सिलाई, हम नापते रहेंगे, धीरे धीरे लगाएंगे और नापते रहेंगे जो झोल ना पड़े, चुन का अंदाज़ा लेते रहेंगे। हाँ चुन आएगी इस साइड, जिस साइड हमने पट्टी लगा रखी है ना, एक साइड से हमने मोड़ रखा है, जहाँ मोड़ रखा है ना हमने वहाँ पे नहीं आएगी, इधर आएगी चुन, ये यहाँ पे तीन एंगल छोड़ के यहाँ पे हमें चुन डालनी है। ये हम नाप लेंगे जो हमारा छोटा बड़ा ना हो, वो निशान लगा लेंगे, इसी जगह में सिलाई लगानी है, उधेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कुछ छोटा होगा ना बड़ा होगा, हम शुरू में निशान लगाते चलेंगे। देखो ऐसे किया मैंने, अब ऐसे मैं यहाँ पे चुन डाल दूँगा, ये डल गई, इसमें झोल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सीधी रखनी है चुन, इस बात का ध्यान रखना है। मैंने सीधी करी और अब मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी। देखो मैंने मिला के दिखाया आपको, बिल्कुल एक सारा आ रहा है ना। अब हम यहाँ से इसको ऐसे पलटेंगे बाद में, अभी फ़िलहाल हमें इसको सिलना है गोल फिनिशिंग से। इतनी सी भी सिलाई हमारी पेस्टिंग पे नहीं आनी चाहिए, जहाँ से भी हम पेस्टिंग पे सिलाई मार देंगे वहीं से डबक खा जाएगी, यानी कि हम सीधा करेंगे ना वो फिनिशिंग नहीं दिखेगी, ऐसा लगेगा जैसे कटी हुई हो पेस्टिंग पे हमें सिलाई नहीं मारनी, ये बात ध्यान रखनी है। देखो आप, मैंने जूम किया है इसमें, मेरी सिलाई बिल्कुल भी पेस्टिंग पे नहीं है, देखो है तो नहीं, सीधी रखनी है इससे। ये कटिंग कर देनी है हमें एक्स्ट्रा, बिल्कुल मिला के कटिंग नहीं करनी है हमें, क्योंकि ये निकल जाती है ना फिर सिलाई में से, तो हम सही कर लेते हैं, इसे निकलने का डर रहता है वैसे, इसलिए थोड़ी सी दूर से काटना है। देखो कितनी फिनिशिंग आ रही है इसमें, कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं लगा रखा है मैंने इस वीडियो में, नॉर्मल वीडियो है, नॉर्मल कैमरा। हमें नापना है क्योंकि इसमें लब आ जाता है ना, खींच के सिलना है हमें, ऊपर वाला कपड़ा हो जाता है ये कफ जो है ज़्यादा, नीचे कपड़ा जाता है कम, क्योंकि टाइट हो जाता है ना पेस्टिंग की वजह से, इसलिए हमें थोड़ा सा खींच के सिलना है इसको, फिर एक सारा आएगा। और फिनिशिंग का ध्यान रखना है, बिल्कुल कन्नी पे सिलाई चलानी है। देखो मैं खींच रही हूँ ना, यहाँ पे मैंने बिल्कुल बहुत जमा के उन्हें रख रखी थी शुरू में, लास्ट में अब यहाँ पे रोकूँगा मैं, और फिर हम यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ये जो बाहर का हिस्सा दिख रहा है ना, अंदर का हिस्सा बाहर दिख रहा है, ये दिखाना नहीं है, इससे फिनिशिंग ख़त्म होगी। देखो कितना गंदा लग रहा था, मैंने अंदर कर लिया, अब ये अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल नहीं दिखाना हमें हिस्सा। अब इसको मैं बहुत सफाई से गोलाई से निशान सिलाई लगानी है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर आएगा ना हमारा हाथ पे ध्यान जाता है सबका, हाथ पे सफाई आनी चाहिए। देखो बहुत आराम से मशीन चलानी है, ऐसे ही खींचना है नीचे से पकड़ के इस कपड़े को, कपड़ा नहीं दिखना चाहिए नीचे का, ऊपर इसमें दिख रहा है। देखो मैं रोकूंगी अब, और अब इसको मैं खींच दूंगी नीचे से, मैंने इसको खींच दिया, यहाँ से पकड़ के नीचे से खींच दें, क्योंकि ऊपर से चिपका हुआ है नीचे से चिपका हुआ नहीं है, हम उसे पकड़ के खींच सकते हैं। देखो यहाँ पे मेरी हल्की सिलाई डबक खा गई थी, देखो कितनी फिनिशिंग आ रही है, बिना किसी ना तो कोई हमने इंच टेप का इस्तेमाल किया ना कुछ, मैंने आपको सिर्फ नाप से सिखाया है, और इतनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है हमारी इसमें भी, बहुत अच्छी फिनिशिंग।